पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर न्यूज हाट की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार इस वक्त पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुका है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के साथ साथ अब तमाम जो नेता हैं वो एक्शन मोड में दिखाई देने लगे हैं। चाहे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हों या फिर शीर्ष पर बैठे हुए पार्टी के नेतृत्वकर्ता, हर कोई अब अपने अपने एंगल से राजनीतिक बिसात बिछाने की तैयारी में लग चुका है। इसी क्रम में देश के दोनों बड़े पार्टी के सबसे शीर्षस्थ और सबसे बड़े नेता बिहार आ रहे हैं। हालांकि बिहार चुनाव की सुगबुगाहट से पहले भी ये तमाम नेता बिहार आते रहे हैं और बिहार में हलचलें बढ़ाया करते रहे हैं, लेकिन इस बार की यात्रा कुछ खास है। पहली यात्रा तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार यात्रा पर हैं। 29 तारीख को वो पटना आएंगे और 30 तारीख को उनका कार्यक्रम है विक्रमगंज में। लेकिन राहुल गांधी 5 महीने में 5वीं बार फिर से बिहार आ रहे हैं और वह भी सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में आ रहे हैं। आपको मालूम है, प्रशांत किशोर ने अब से कुछ ही दिन पहले नालंदा में और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा में कितना हंगामा मचाया। क्या कुछ नहीं हुआ, सबने देखा। लेकिन अब राहुल गांधी प्लान नालंदा बनाकर बिहार आ रहे हैं। आखिर इस प्लान नालंदा में क्या कुछ है, क्यों नालंदा को चुना गया है, क्यों टारगेटेड ऑडियंस को बुलाया गया है। और देखिए, इससे पहले राहुल गांधी दरभंगा गए थे। देखिए, राजनीतिक विषाद बिछाने की जो तैयारी है, जो प्लान अंदर खाने में राहुल गांधी ने बनाया है, वो धीरे धीरे अब डिकोड हो रहा है। सबसे पहले वो पहुंचे भाजपा के गढ़ दरभंगा में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ है और वहां पर संजय झा, जो मीडिएटर कहे जाते हैं भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के, उनका भी एक तरह का बड़ा ध्यान रहता है दरभंगा में। तो सबसे पहले दरभंगा पहुंचे, वहां पर आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, सारे खबरें हमने आपको दिखाई। आखिर क्या कुछ करने वाले हैं राहुल गांधी नालंदा में। तो देखिए, राहुल गांधी ईबीसी समाज के लोगों से बातचीत करेंगे। दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास यानी दलित समाज के लोगों को टारगेट किया था उन्होंने, और अब वो सीधे पहुंच रहे हैं नालंदा। तो वहां पर ईबीसी समाज के वोटरों को साधने का प्रयास होगा। ईबीसी वोटर की मजबूती क्या है, कितने ताकतवर हैं ईबीसी समाज के लोग, आपको हम कुछ डेटा के माध्यम से बता देते हैं। देखिए, 2023 में जब बिहार में जातिगत जनगणना हुआ तो लगभग 130 जातियां ईबीसी समाज में आती हैं और इन जातियों में बड़ी जातियां जैसे कानून, धानुक, नोनिया, मलाह, चंद्रवंशी, बढ़ई, नाई, कुम्हार, तांती, ततवा, ये सब जातियां जो हैं बड़ी जातियां कही जाती हैं ईबीसी समाज की। और परसेंटेज वाइज आप अगर देखें तो देखिए, मलाह जाति की अच्छी खासी संख्या है, धानु कानुक समाज की अच्छी जनसंख्या मानी जाती है, मुस्लिम में जुलाहा समाज की अच्छी खासी जनसंख्या है, कुजड़ा समाज जो थोड़ा कम जनसंख्या है, चंद्रवंशी समाज की अच्छी खासी जनसंख्या मानी जाती है। कुल मिलाकर अगर ईबीसी समाज को अगर आप देखें बिहार में वोट बैंक की दृष्टिकोण से, तो लगभग 36% समाज जो है वो ईबीसी समाज से आता है। और नालंदा, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले, गढ़ एक तरह से कहा जाता है नीतीश कुमार का, तो वहां से अगर चीख कर राहुल गांधी ईबीसी समाज को संबोधित करेंगे और पूरे बिहार के ईबीसी समाज के सामने अपना विजन प्रस्तुत करेंगे, तो आप समझिए कि क्या मैसेज देने का प्रयास होगा। देखिए, बिहार में ईबीसी समाज के तरफ सभी पार्टियों का पूरा फोकस इस वक्त है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, महागठबंधन में तमाम जो लोग हैं, जो घटक दल हैं, तेजस्वी यादव हैं, वो उनका भी ध्यान पूरी तरह से, आप देखिए कि मुकेश सहनी को अपने पाले में रखा गया है। मुकेश सहनी
मलाह वोटरों के मालिक कहे जाते हैं, लेकिन ओवरऑल वो पूरा जो ईबीसी समाज है उस पर कहीं ना कहीं एक तरफ से उनका दावा रहता है। तो ईबीसी समाज किस ओर जाएगा, इसको लेकर बड़ी असमंजस है बिहार में। देखिए, जनसुराज ने भी एक बड़ा वादा किया है, 70 सीट जो है ईबीसी समाज को देने की बात कही जा रही है। और ईबीसी समाज के बड़े नेता हैं रामबली चंद्रवंशी, जो अभी प्रशांत किशोर के साथी के रूप में, उनके सिपा सलाहकार के रूप में उनके साथ दिखते हैं, हर कार्यक्रमों में दिखते हैं, हर जगह वो दिखते हैं। मतलब साफ है, मतलब ईबीसी समाज के वोट बैंक को लेकर और उनकी भागीदारी को लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में चिंता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में है तो जरूर, लेकिन कांग्रेस कभी भी खुले दिल से मुकेश सहनी का स्वागत नहीं की है। डिप्टी सीएम की मांग पर जो मुकेश सहनी, आज भी उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें और भी कई बातें कही गई हैं, लेकिन डिप्टी सीएम वाली बात को फिर से दोहरा दिया गया है। ईबीसी समाज का वोट बैंक लेना है, मल्लाह समाज का वोट बैंक लेना है तो आरक्षण देना होगा, डिप्टी सीएम बनाना होगा। अब ये बात कांग्रेस को कहीं खटक रही है और इसीलिए कांग्रेस ने प्लान नालंदा और यूएस को डिकोड करके कहें तो प्लान ईबीसी वोट बैंक, इस पर अब राहुल गांधी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनके जो कोर टीम के लोग हैं, उनका सीधा मानना है कि दलित और ईबीसी पर अगर फोकस करके काम किया जाए। आपने देखा कि जब कांग्रेस अपने रणनीतियों पर काम कर रही थी तो यहाँ पर दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। तो दलित पर फोकस है और दूसरा ईबीसी समाज, इन दोनों के गठजोड़ से कांग्रेस फिर से सत्ता में भागीदारी के रूप में भागीदारी ना लेना चाहती है और एक मजबूत विकल्प के तौर पर महागठबंधन में वो दिखना चाहती है। अब इसके लिए मुकेश सहनी को सीधे सीधे रिप्लेसमेंट तो नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से आप देखिए कि धीरे धीरे कांग्रेस अपना पांव पसार रही है। आज कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री, जो महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के माध्यम से जो माई बहन मान योजना है, उसका लॉन्चिंग भी करवाया गया और दूसरी तरफ राहुल गांधी नालंदा आ रहे हैं और वो भी ईबीसी समाज को टारगेट करते हुए आ रहे हैं। इससे सारी रणनीति अब स्पष्ट हो जा रही है कि राहुल गांधी और कांग्रेस किन आधार पर सोच रहे हैं, क्या कुछ उनका आने वाला प्लान है। आगे और भी जो अपडेट्स इस पूरे विषय में निकलकर सामने आएंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।